आहा के द्वार प्रधानमंत्री आए और जब प्रधानमंत्री आए छठी अहाँ के द्वार अहाँ के गाँव में अहाँ के घर में अहाँ सबके की फर्ज की कर्तव्य अतिथि देवो भव। तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आपके यहाँ मधुबनी में आपके गाँव में और हम सब लोगों का हम लोग तो पटना से आ गए दिल्ली से आ गए संजय झा जी यहाँ रह रहे हम लोगों का तो फर्ज है कि अतिथि अगर बिहार आए हैं तो हम सब लोग जी जान से लग के बिहार में उनका स्वागत करें और आपके तो दरवाजे पर आ रहे। अभी पहलगांव में घटना हुई परसों आप सबको मालूम है कि कितना लोग पूरे देश भर का लोग घूमने टहलने गया था परिवार के साथ। आतंकवादी लोगों ने निहत्थे लोगों को बच्चे को महिला को मार दिया पुरुष के उसके पति को मार दिया और अब आज अखबार में देखे कि जिस महिला की पति को कर्नाटक की महिला थी उसके पति को मारा तो कहा कि तुमको छोड़ दे रहे हैं इसलिए कि मोदी को जाके कह देना। कायरता है इससे बड़ा डरपोक वाला काम क्या हो सकता है कि निहत्थे लोगों को गोली से मारना। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी विदेश में थे। प्रधानमंत्री जी विदेश का दौरा खत्म करके शॉर्ट करके दिल्ली वापस आ गए। इतना दुखी है उस घटना से। लेकिन चूंकि मधुबनी जिला से और मिथिलांचल से उनका जो प्रेम है इसलिए उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम रद्द नहीं होगा, हम आएंगे जरूर। और आपके प्रेम के कारण कल उनका कार्यक्रम हो रहा है। हाँ, एक अलग बात है कि दुख का माहौल है, पूरा देश दुखी है और पूरा देश अगर दुखी है तो उस दुख के घड़ी में जश्न मनाने का नहीं। कोई फूल माला स्वागत ढोल बाजा कुछ नहीं, कोई कार्यक्रम इस तरह का नहीं हो जिसमें कहीं से दिखे कि हम लोग पूरे देश के साथ नहीं है, उन परिवार के साथ नहीं है जिन परिवार के लोग मारे गए। हम सारे लोग सारा देश उन परिवार 28 परिवार के लोगों के साथ है जो पहलगांव की घटना में मारे गए हैं। यह हमको साबित करना है। लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर आ रहे हैं तो उनको यह दिखाना भी है कि मिथिला के लोग, मधुबनी के लोग, दरभंगा के लोग को अगर आप प्यार करते हैं तो हम भी आपको उतना ही प्यार करते हैं और उसी संख्या में हम मजबूती के साथ आपके स्वागत के लिए वहां रहेंगे। स्वागत करना है भीड़ के साथ, स्वागत करना है गांव का गांव, घर का घर। प्रधानमंत्री को संदेश देना है। संजय झा जी बताए, आपको विस्तार से कहने का जरूरत नहीं है। 2 साल के बजट में जो कुछ भी प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए दिया उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा मिथिला का है और मिथिलांचल का। संजय झा जी भी जल संसाधन मंत्री ने, उसके पहले हम जल संसाधन मंत्री थे बिहार में और हम लोगों ने देखा है पूर्वी कोसी नदी का तटबंध तो बन गया। कुशहा के बाद, कुशहा की घटना के बाद 2008 में जब कुशहा हुआ उसके बाद पूर्वी कोसी तटबंध तो बन गया लेकिन पश्चिमी कोसी तटबंध नहीं बना। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों की चिंता किया और आप लोगों की चिंता करके पश्चिमी कोसी नहर के तटबंध को बनाने के लिए पैसा स्वीकृत किया। केंद्र से, भारत सरकार से पैसा स्वीकृत किया। तो अब ये बनेगा। मखाना बोर्ड के बारे में इन्होंने बता दिया। मखाना को सिर्फ मखाना का यहाँ उत्पादन नहीं बढ़ेगा, मखाना को यहाँ से विदेश जाएगा। अब मिथिला से, दरभंगा से, मधुबनी से मखाना विदेश जाएगा, उसका निर्यात होगा
घर घर लोगों को उसकी आमदनी बढ़ेगी, डॉलर आएगा, भारत के रुपया नहीं, अमेरिका के रुपया थे। तो ये फायदा लाभ होगा। तो आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, मिथिला के लोग की गरीबी दूर होगी, खुशहाल होंगे लोग और लोग खुशहाल होंगे। और जब प्रधानमंत्री जी इतना काम कर रहे हैं, तो हम लोग का क्या फर्ज है, आप लोग का क्या फर्ज है? आप लोग का फर्ज है कि प्रधानमंत्री, आज गर्मी में हम तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह किए थे कि 2 बजे दिन का कार्यक्रम रखिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, गर्मी का दिन है, 11:30 बजे आएंगे और 12:30 बजे चले जाएंगे। तो ये प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों का ध्यान, आप लोगों का ध्यान रखते हुए, गर्मी का ख्याल करते हुए 11:30 बजे का कार्यक्रम उन्होंने रखा। तो जब 11:30 बजे प्रधानमंत्री आ जाएंगे तो आप लोगों को कै बजे पहुंचना है? कै बजे पहुंचो? 9 बजे तक तो जरूर पहुंच जाना है। 8 बजे चल दीजिए और 9 बजे पहुंच जाइए। तो आप सब लोग आइएगा ना? सब लोग आइएगा कि नहीं? घर है 10 बजे वहां पहुंच जाना चाहिए। 8 बजे बोले हैं, 8 बजे बोले तो 8 बजे जगह चेक लेना, 8 बजे जगह लेके और आगे वाला कुर्सी पर कब्जा कर लेना चाहिए पूरा। हरदम बैठे वो कुर्सी पर, तो माता जी तोरा कुर्सी पर अगला कुर्सी बैठे। तो सब लोग आइएगा ना? न्योता देवे हमने आई किए तो सब न्योता स्वीकार करिए, न्योता स्वीकार करिए कि नहीं करिए? हाथ उठा के कहिए हाँ न्योता स्वीकार है। और न्योता स्वीकार है तो घर से सब लोग निकल के सुबह वहां पहुंचिए और पहुंच के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए। और मखाना बोर्ड अगर बनेगा तो सिर्फ मखाना का ही उद्योग नहीं आता है, उससे जुड़ा हुआ अन्य उद्योग स्थापित होगा। इसलिए कि मखाना को प्रोसेसिंग करना, उसको तोड़ना, उसको साफ करना, कई तरह का उद्योग यहाँ लगेगा। तो पूरे मिथिलांचल में तो उद्योग का जाल बिक जाएगा। तो उद्योग का जाल बिक जाएगा तो आमदनी भी होगी, नौकरी भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, ये सारा काम होगा। और प्रधानमंत्री जी ने अगर मिथिलांचल के लिए इतना किया है तो हम सबका फर्ज है। आप लोगों ने तो न्योता स्वीकार कर लिया है, लेकिन फिर हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सब लोग सुबह 8 बजे पहुंच जाइए वहां। और हम लोग 9:30 बजे संजय झा जी के साथ आवे तो आप सब लोग को देखे कि वहां आगे वाले कुर्सी पर आप लोग विराजमान है। बहुत बहुत इसी तरह की खबरों को लेकर फिर मिलते हैं किसी और अंक में। तब तक अपना विचार लिंक में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ताकि मैं आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चुनिंदा विषयों को लेकर आता रहूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।